जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास, और जो कि हमारी यूपी ट्रिपल एससी पेट की 14वीं क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। तो आगे की क्लास में हम लोग पढ़े थे, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन क्लास लंबी होने के कारण क्लास को रोक दिया गया था। ठीक ना। अब इस क्लास में हम लोग इसको पूरा करेंगे, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और ध्यान से क्लास को देखते चलिए, सुनते चलिए। ठीक ना। चलिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा, आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए। तब चलिए, देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के शिक्षाओं के बारे में। ठीक ना। तो आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ रहे थे। तो अष्टांगिक मार्ग कितने थे हम बता रहे थे, आप लोग क्लास में बताया हूँ। तो अष्टांगिक मार्ग हमारे थे 8। लेकिन अब इसके आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सील के बारे में पढ़ेंगे। तो सील कितने हैं बता दीजिए यहाँ से, कि सील कितने हैं ना, सील कितने हैं। ठीक, सील कितने हैं, सील कितने हैं? तो सील कितने हमारे हैं? तो सील है हमारे 10। कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। कौन कौन है? एक है हमारा अहिंसा। क्या है? अहिंसा। अहिंसा, ठीक ना, अहिंसा है। ठीक, और एक क्या हमारा है? तो एक है अहिंसा के बाद क्या है? सत्य। क्या है? सत्य। ठीक ना, सत्य। एक क्या है? तीसरा हम जान लेते हैं, तीसरा हमारा क्या है? तो तीसरा हमारा है, बताइए जल्दी से, अस्तेय। क्या है? अस्तेय। अस्तेय ना, अस्तेय। और इसमें क्या है तीसरे के बाद? चौथा। चौथा बता दीजिए, चौथा क्या है? तो चौथा हमारा है अपरिग्रह। क्या है? अपरिग्रह ना, अपरिग्रह, अपरिग्रह है। और फिर चौथे के बाद पांचवा बता दीजिए, पांचवा हमारा क्या है? पांचवा कौन सा नाम आता है? तो पांचवें पर हमारा आता है क्या? सुगंधित पदार्थ। क्या आता है? सुगंधित पदार्थ ना, सुगंधित, 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 सुगंधित पदार्थ ना, सुगंधित पदार्थ। ठीक, सुगंधित पदार्थ हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है? पांचवें के बाद हमारा आ जाएगा छठवां। छठवें नंबर पर क्या आएगा? तो छठवें नंबर पर आएगा, बताइए जल्दी से, छठवें नंबर पर आएगा हमारा क्या? आरामदायक शैया ना, आरामदायक बिस्तर या आरामदायक शैया, आरामदायक ना, आरामदायक, आरामदायक शैया ना, आरामदायक शैया, आरामदायक शैया। ठीक, अब इसके बाद छठवें के बाद हमारा आता है सातवें नंबर पर। सातवें नंबर पर क्या आता है? तो सातवें नंबर पर आता है कामिनी का त्याग। क्या आता है? कंचन कामिनी ना, कामिनी, कंचन कामिनी ना, कंचन कामिनी का त्याग, कंचन कामिनी का त्याग। ठीक, कंचन कामिनी का त्याग सातवां हो गया। अब इसके बाद हम जानते हैं आठवें नंबर पर। आठवें नंबर पर हमारा क्या आता है? तो आठवें नंबर पर आता है, बताइए जल्दी से, आठवें नंबर पर हमारा क्या आएगा? अविलासिता। क्या आता है? अविलासिता, अविलासिता, अविलासिता ना, अविलासिता। ठीक, अविलासिता सातवां हो, आठवां हो गया। आठवें के बाद हमारा आएगा नौवां नंबर ना। नौवां नंबर हमारा क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो नौवां नंबर हमारा होगा, बताइए जल्दी से, क्या होगा नौवां नंबर? तो 9 नंबर पर हमारा होगा, 9वें नंबर पर क्या होगा? असमय भोजन का त्याग। क्या? असमय, असमय ना, असमय भोजन, असमय भोजन का त्याग, असमय भोजन का त्याग। फिर 10वें नंबर पर हमारा क्या हो जाएगा? तो 10वें नंबर पर हमारा हो जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन। क्या होगा? ब्रह्म ना, ब्रह्मचर्य ना, ब्रह्मचर्य का पालन। ठीक ना, पालन। ठीक, ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन। अच्छा, ये अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या होता है? तो अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। क्या होता है? चोरी न करना। ठीक ना, चोरी न करना होता है। और अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है
धन इकट्ठा न करना, या जितनी आवश्यकता हो उतना ही संपत्ति रखें। धन इकट्ठा न करना, धन इकट्ठा न, धन इकट्ठा न करना, धन इकट्ठा न करना, या इसको क्या बोल सकते हैं, जितनी आवश्यकता हो ना, जितनी आवश्यकता है उतनी ही संपत्ति रखे ना, संपत्ति रखें। ठीक, संपत्ति रखें। अब जान लेते हैं कि सुगंधित पदार्थ मतलब सुगंधित पदार्थ का सेवन तू ये न करे, न दूर रहे। फिर उसके बाद इसमें क्या है, आरामदायक शैया, मतलब कि आराम मत करो, या आरामदायक बिस्तर का पर सोने से बचो ना। इसका क्या मतलब होगा, आरामदायक बिस्तर पर, आरामदायक बिस्तर पर सोने से बचो। ठीक ना, सोने से बचो। फिर क्या है, ये क्या है, अभिलाषिता का मतलब होता है कि नित्य संगीत मत करो ना, नृत्य संगीत मत करो। नृत्य संगीत मत करो का मतलब नाच गाना मत करा। ठीक ना। फिर उसके बाद असमय भोजन का त्याग। असमय भोजन का मतलब कि समय से भोजन करे, बिना समय का भोजन न करे, मसालेदार भोजन का परहेज करें। ठीक ना। आगे का ब्रह्मचर्य, स्त्री से दूर रहे। ठीक ना, ब्रह्मचर्य का पालन करे तो स्त्री और भोग विलास से, स्त्री या भोग विलास ना, भोग विलास से दूर रहे ना, दूर रहो। ठीक, दूर रहो। ठीक, इतना हो गया। चलिए, और क्या है, कंचन कामिनी का त्याग। इसका क्या मतलब होता है, सोना चांदी का प्रयोग न करें। इसका क्या मतलब होता है, सोना चांदी ना, सोना चांदी का प्रयोग न करना। ठीक ना, सोना चांदी का प्रयोग न करना, इसका मतलब होता है। चलिए, अब इसके आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं हम लोग, चलिए देखें, आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे कि अब बौद्ध धर्म से कुछ प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछता है कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, बताइए। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, क्वेश्चन बता दीजिए। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी। तो बौद्ध धर्म की भाषा थी क्या, तो बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। क्या थी, पाली ना। बौद्ध धर्म की क्या भाषा थी, बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। ठीक, अच्छा, अब पाली भाषा के बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे आई। ठीक ना, पाली भाषा कैसे आई। तो पहले पाली के बाद पहले क्या आई, पहले थी क्या आई थी, पहले संस्कृत आई। ठीक ना, पहले आई क्या, तो पहले आई संस्कृत आई। पूछता नहीं, जान लीजिए। संस्कृत के बाद क्या आई, संस्कृत के आई बाद आई वैदिक ना, वैदिक ना। वैदिक के बाद क्या आई, तो वैदिक के बाद आई थी हमारी क्या, पाली। पहले संस्कृत आई, फिर उसके बाद वैदिक आई, उसके बाद तब पाली आई। ठीक ना। अच्छा, पाली के बाद क्या आई, तो पाली के बाद हमारी आई प्राकृत। क्या आई, प्राकृत आई। प्राकृत के बाद क्या आई, तो प्राकृत के बाद हमारी आई अपभ्रंश। अपभ्रंश ना, अपभ्रंश आई। ठीक ना, अपभ्रंश के बाद क्या आई, तब जो हम लोग ये बोल रहे हैं हिंदी, क्या आई, हिंदी। ठीक, हिंदी आई। इस तरह से ये पाली भाषा आई। ये पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग जानते रहिए, इसमें पूछेगा नहीं। ठीक, इसको जानते रहिए बस, ये पाली आई कैसे। ठीक, पहले आई संस्कृत, उसके बाद आई वैदिक, वैदिक के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या हम जान सकते हैं कि एक पूछता है क्वेश्चन कि मठ स्तूप का संबंध किससे है। ठीक ना, मठ स्तूप का संबंध किससे है। मठ स्तूप ना, मठ एक है मठ और एक है स्तूप
मठ स्तूप का संबंध, मठ स्तूप का संबंध किससे है? तो मठ स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। ठीक ना। मठ स्तूप का संबंध, मठ और स्तूप का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। मठ का अर्थ क्या होता है? तो मठ का अर्थ होता है, बताइए जल्दी से। मठ का अर्थ होता है मठ पूजा स्थल। क्या होता है? मठ पूजा स्थल ना, मठ पूजा स्थल होता है। ठीक ना, मठ पूजा स्थल होता है। और स्तूप का मतलब क्या होता है? तो स्तूप का अर्थ होता है क्या? अवशेष रखने का स्थान। क्या होता है? इसको बोलते हैं अवशेष ना, अवशेष, अवशेष रखने, अवशेष रखने का स्थान। इसको क्या बोला जाता है? अवशेष रखने का स्थान। ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हेमिस मठ कहाँ पर है? हम लोग मठ और स्तूप के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो एक क्वेश्चन पूछता है कि हेमिस मठ कहाँ पर है? बताइए। हेमिस, 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 हेमिस मठ, हेमिस मठ कहाँ पर है? तो हेमिस मठ है लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। ठीक ना, लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख में है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि ताबो मठ कहाँ पर है? ठीक ना, ताबो, ताबो, ताबो मठ, ताबो मठ कहाँ पर है? तो ताबो मठ कहाँ पर है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल ना, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। एक और पूछता है यहाँ पे कि मैक्लोडगंज ना, मैक्लोडगंज मठ कहाँ पर है? मैक्लोडगंज ना, मैक्लोड ना, मैक्लोड, मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज मठ, मैक्लोडगंज मठ कहाँ पर है? तो मैक्लोडगंज मठ है हमारा, ये भी कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक ना, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। एक पूछता है कि थिंकसे ना, थिंकसे मठ कहाँ पर है? कौन सा मठ? थिंकसे, थिंकसे मठ कहाँ पर है? थिंकसे, थिंकसे ना, थिंकसे मठ। तो थिंकसे मठ हमारा है कहाँ पे? तो ये है लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक ना, लद्दाख में है। ठीक, लद्दाख में। और एक पूछता है कि रूमटेक मठ कहाँ है? रूमटेक ना, रूमटेक मठ कहाँ है? रूमटेक, रूमटेक मठ, रूमटेक मठ कहाँ पर है? तो रूमटेक मठ हमारा है कहाँ पे? सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम, सिक्किम में है। रूमटेक मठ कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक ना। और क्या पूछता है? और पूछता है एक कि घूम मठ कहाँ पे? घूम, घूम, घूम मठ, घूम मठ कहाँ पर है? तो घूम मठ हमारा है कहाँ है? जल्दी बताइए। तो दार्जिलिंग में। कहाँ पे है? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग ना, दार्जिलिंग, 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 दार्जिलिंग ना, दार्जिलिंग। ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। ठीक ना, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। अच्छा, एक और पूछता है तवंग मठ कहाँ पर है? तवंग, 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 तवंग मठ ना, तवंग मठ, तवंग मठ कहाँ पर है? तो तवंग मठ हमारा है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल ना, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अब इसके बाद क्या पूछता है? बैलकुप्पे, बैलकुप्पे मठ कहाँ पर है? बता दीजिए। बैलकुप्पे मठ कहाँ पर? एक पूछता है कि बैलकुप्पे, बैलकुप्पे ना, बैलकुप्पे, बैलकुप्पे मठ, बैलकुप्पे मठ कहाँ पर है? इसको बता दीजिए जल्दी से। तो बैलकुप्पे मठ है कर्नाटक में। कहाँ पर है?
कर्नाटक में है, ठीक ना, कर्नाटक में है, ठीक। और एक और पूछता है लिंगडम, लिंगडम ना, लिंगडम मठ, लिंगडम मठ कहाँ पे, लिंगडम, लिंगडम मठ। तो लिंगडम मठ हमारा है कहाँ पे, जल्दी से बताइए, लिंगडम मठ कहाँ पे है। तो लिंगडम मठ है हमारा सिक्किम में, कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक ना, सिक्किम में। लिंगडम मठ कहाँ पे है, तो सिक्किम में, ठीक। अच्छा चलिए, अब कुछ स्तूपों के बारे में जान लेते हैं, क्या, कुछ स्तूपों के बारे में जान लेते हैं, ठीक। इतना तो आप लोग जान गए, स्तूप, स्तूप के बारे में जान लेते हैं, कुछ स्तूपों के बारे में, तो स्तूप, ठीक, स्तूप। अब स्तूप के बारे में क्या पूछता है कि सारनाथ का स्तूप कहाँ है, ठीक ना, सारनाथ स्तूप। अच्छा पहले जानते हैं कि सॉरी, स्तूप के बारे में जानते हैं। तो पहले एक आता है सारनाथ का स्तूप, कौन सा, सारनाथ, सारनाथ स्तूप न, सारनाथ स्तूप। तो सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है, तो सारनाथ स्तूप स्थित है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। सारनाथ स्तूप को किसने बनवाया था, तो सारनाथ स्तूप को बनवाने वाले कौन थे, तो सम्राट अशोक। किसने बनवाया था, सम्राट, सम्राट अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक ना। क्वेश्चन बन जाएगा कि सारनाथ स्तूप को किसने बनवाया था, तो सम्राट अशोक ने बनवाया था, ठीक ना। सारनाथ स्तूप कहाँ पे है, तो वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक। अब एक और बता दीजिए आप लोग यहाँ से कि सांची का स्तूप, एक पूछता है सांची का स्तूप ना, सांची, 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 सांची का स्तूप ना, सांची का स्तूप। अच्छा सांची के स्तूप के बारे में बताइए भैया। तो सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो सांची का स्तूप स्थित है कहाँ पे, विदिशा में। कहाँ पे, विदिशा, विदिशा कहाँ पे है, विदिशा, विदिशा ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश ना, मध्य प्रदेश में, ठीक ना, मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश। अच्छा सांची के स्तूप को किसने बनवाया था, तो सांची के स्तूप को बनवाने वाले कौन थे, तो सांची के स्तूप को बनवाने वाले थे सम्राट अशोक। कौन थे, सम्राट, सम्राट अशोक। इसको भी किसने बनवाया था, तो इसको भी बनवाने वाले थे सम्राट अशोक। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या पूछता है। जैसे कि एक जानते हैं कि कौन है, धम्मेक स्तूप। एक क्या होता है, एक धम्मेक स्तूप है, कहाँ है, कौन सा है, धम्मेक, धम्मेक ना, धम्मेक, धम्मेक स्तूप ना, धम्मेक स्तूप, ठीक। अच्छा धम्मेक स्तूप, तो धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये धम्मेक स्तूप स्थित है कहाँ पे, बताइए जल्दी से। तो ये स्थित है सारनाथ में। कहाँ पे, सारनाथ ना, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, सारनाथ वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये भी स्थित है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में भी स्थित है। अच्छा धम्मेक स्तूप को किसने बनवाया था, इसको बनवाने वाले कौन थे, धम्मेक स्तूप को किसने बनवाया था, तो इसको बनवाने वाले कौन थे बताइए। तो इसको बनवाने वाले भी थे कौन, सम्राट अशोक। कौन थे, इसको बनवाने वाले कौन थे, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। इसको बनवाने वाले कौन थे, तो इसको बनवाने वाले भी थी सम्राट अशोक। एक पूछता है भरहुत स्तूप, कौन सा है, भरहुत, भरहुत, भरहुत स्तूप ना, भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप के बारे में जब बता दीजिए। तो भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है, तो भरहुत स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश ना, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक ना। अच्छा भरहुत स्तूप को किसने बनवाया था, तो भरहुत स्तूप को बनवाने वाले कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग ने। कौन से, पुष्यमित्र ना, पुष्यमित्र शुंग। कौन थे, पुष्यमित्र शुंग इसको बनवाने वाले थे, ठीक। अच्छा अच्छा बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र कहाँ स्थित है, क्वेश्चन आप लोग बताइए। क्वेश्चन बताइए कि बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र कहाँ स्थित है, क्वेश्चन है आप लोगों से। तो शिक्षा का केंद्र कहाँ स्थित है, तो विक्रमशिला में स्थित है। कहाँ पे है, विक्रमशिला
विक्रमशिला ना, विक्रमशिला। ठीक, अब एक और बता दीजिए यहाँ से आप लोग कि बौद्ध धर्म का प्रथम नहीं, जैसे बौद्ध धर्म का प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा। बौद्ध धर्म का क्वेश्चन है आप लोगों से कि बौद्ध धर्म ना, बौद्ध धर्म का प्रभाव किस पर पड़ा। तो बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा था सबसे ज़्यादा किस पे, महिलाओं पे। किस पे, महिला व शूद्र समाज पर पड़ा था। किस पे पड़ा था, शूद्र समाज ना, शूद्र समाज पर पड़ा। ठीक ना, शूद्र समाज पर। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से आप लोग बताइए हमको कि गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम दीक्षा किसे दी थी। गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध अपनी अंतिम दीक्षा किसे दी थी। अंतिम दीक्षा किसे दी थी। तो अंतिम दीक्षा दी थी किसको, सुभद्रा को दी थी। ठीक ना, सुभद्रा को दी थी। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बताइए। इस क्वेश्चन को पूछने के बाद हम आप लोग इस तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इसको पूछने का मेरा मकसद क्या है बताइए पहले। आप पूछता हूँ क्वेश्चन आप लोगों से, गौतम बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी उसे किस नाम से जाना गया। उसे किस नाम से जाना गया, तो उसे जाना गया था बोधि वृक्ष के नाम से। किसके नाम से, बोधि ना, बोधि वृक्ष ना। गौतम बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की तो पीपल का वृक्ष था, लेकिन उसको नाम दे दिया गया क्या, बोधि वृक्ष। अब क्वेश्चन आप लोगों से एक पूछता हूं, बताइए उसको कि बोधि वृक्ष को किस शासक ने कटवाया था ना। क्वेश्चन है कि बोधि वृक्ष को किस शासक ने कटवाया था। तो किस शासक ने कटवाया था, तो राजा शशांक ने कटवाया था। किसने कटवाया था, राजा शशांक ना, राजा शशांक ने कटवाया था ना। अब बौद्ध धर्म के मानने वाले शासकों को जान लेते हैं। शासक का बात आया तो यहाँ शासक के बारे में जानते हैं, बौद्ध धर्म के शासकों के बारे में जान लेते हैं कि जो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो बौद्ध धर्म के मानने वाले शासक ना, बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक, बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक ना, बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन है। चलिए देखते हैं कौन कौन है बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक। एक हमारे आते हैं बिम्बिसार। कौन आते हैं, बिम्बिसार ना, बिम्बिसार। ठीक, बिम्बिसार हैं, बिम्बिसार। तो ये क्या थे, ये हर्यक वंश का संस्थापक थे। कौन थे, हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक ना, यह जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश ना, हर्यक वंश के संस्थापक भी थे। क्या थे, संस्थापक, हर्यक वंश के संस्थापक। और एक बिम्बिसार के बाद एक आते हैं गौतम बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक आते हैं कनिष्क ना, कनिष्क जो थे कुषाण शासक थे। कहाँ के शासक थे, कुषाण के शासक थे। कुषाण ना, कुषाण शासक। ठीक, कुषाण के शासक थे। अच्छा, एक आता है हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं कौन, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक थे, अशोक। कौन है, अशोक ना, अशोक जो थे ये कहाँ थे, मौर्य साम्राज्य का शासक थे। कहाँ के, मौर्य साम्राज्य ना, मौर्य साम्राज्य
का शासक ना, मौर्य साम्राज्य का शासक। ठीक, मौर्य साम्राज्य का शासक एक आते हैं हमारे कौन, तो एक हमारे आते हैं हर्षवर्धन। कौन आते हैं? हर्षवर्धन हर्षवर्धन हर्षवर्धन। और एक आते हैं हमारे, तो एक आते हैं प्रसेनजीत। कौन आते हैं? प्रसेनजीत ना, प्रसेनजीत जो थे ये कोसल राज्य के शासक थे। कहाँ थे? कोसल राज्य के शासक ना, कोसल राज्य के शासक। ठीक ना। एक आते हैं हमारे 6वें नंबर पे आते हैं हमारे कौन आते हैं? तो वो आते हैं उदयन। कौन आते हैं? उदयन ना, उदयन जो थे ये वत्स साम्राज्य के शासक थे। कहाँ के? वस्त साम्राज्य ना, वस्त साम्राज्य के शासक ना, वस्त साम्राज्य के शासक थे। एक हमारे आते हैं 7वें नंबर पर। कौन आते हैं जान लेते हैं, जो बौद्ध धर्म के शासक थे उस समय के। तो एक आते हैं हमारे गोपाल। कौन आते हैं? गोपाल ना, गोपाल। तो गोपाल जो थे ये कहाँ थे? ये पाल वंश के शासक थे। कहाँ के? पाल ना, पाल वंश के संस्थापक थे। क्या थे? पाल वंश के संस्थापक थे। ठीक, पाल वंश के संस्थापक थे। एक आते हैं हमारे 8वें नंबर पर, जान लेते हैं कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु। ठीक ना, अजातशत्रु क्या थे? तो ये मगध साम्राज्य का संस्थापक था। क्या था? मगध साम्राज्य का संस्थापक था। मगध साम्राज्य ना, मगध साम्राज्य का संस्थापक ना, मगध साम्राज्य का संस्थापक थे। और फिर एक आते हैं बृहदत्त। कौन थे? बृहदत्त ना, बृहदत्त। कौन है? बृहदत्त ना, बृहदत्त थे जो ये मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। मौर्य साम्राज्य ना, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक ना, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ठीक ना। अब हो गया हम लोग का सभी कुछ हो गया। बिंबिसार हो गए, कनिष्क हो गए, अशोक है, हर्षवर्धन, प्रसेनजीत, उदयन, गोपाल, अजातशत्रु। ठीक हो गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या पूछता है कि अब हम जान लेंगे कि बौद्ध धर्म की मान्यताओं के बारे में ना। ठीक ना, बौद्ध धर्म की मान्यताओं के बारे में। ठीक ना, कि बौद्ध धर्म के लोग क्या मानते थे, मान्यताएं ना, बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की मान्यताएं ना, बौद्ध धर्म की मान्यताएं। ठीक ना। तो मान्यताएं में किसे मानते थे ना, बौद्ध धर्म के लोग किसे मानते थे। ठीक ना, किसे मानते थे, किसे मानते थे। तो एक हमारा आता है पुनर्जन्म को, पुनर्जन्म को। एक आता है हमारा, दूसरा क्या आता है? आत्मा को ना, आत्मा को। ठीक ना। एक हमारा आता है क्या? बलि प्रथा ना, बलि प्रथा को। ठीक ना, बलि प्रथा को। एक हमारा आता है बलि प्रथा के बाद एक आता है वर्ण व्यवस्था। क्या आता है? वर्ण व्यवस्था ना, वर्ण व्यवस्था को मानते थे कि नहीं मानते थे। ठीक ना। कर्म कांड एक आता है, कर्म कांड। इसमें आता है बौद्ध धर्म एक आता है कर्म कांड ना, कर्म कांड। ठीक ना, कर्म कांड को। तो इसमें किसको मानते थे? तो पुनर्जन्म को क्या मानते थे? हाँ मानते थे। ठीक ना, हाँ मानते थे। ठीक ना, पुनर्जन्म को मानते थे। आत्मा को तो नहीं मानते थे, ठीक, नहीं मानते थे। बलि प्रथा को तो का नहीं मानते थे। ठीक ना, बलि प्रथा को भी नहीं मानते थे। वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे।
कर्मकांड को नहीं मानते थे, ठीक ना, नहीं मानते थे, इसको भी नहीं मानते थे, इसको भी नहीं मानते थे, बस मानते थे कि इसको पुनर्जन्म को ही मानते थे। ठीक, तो दोस्तों एबीसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप लोगों को क्लास में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे आप लोग पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा आगे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चल ठीक है, तो चलिए क्लास में इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।